तो आज के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कॉन्टैक्ट्स वर्सेस कनेक्ट्स। इसके ऊपर हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज़ होता है और हमें ये क्यों करना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे कंपनीज हैविंग ईआरपी। कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी ईआरपी यूज़ करती है तो सीआरएम की ज़रूरत है या नहीं। एंड फिर हम बात करेंगे कंपनी यूजिंग वेंडर सीआरएम। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी के डीलरशिप लिया है तो कंपनी हमको सीआरएम प्रोवाइड करती है, तो क्या उन लोगों को भी एक्चुअल सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है, ये भी समझेंगे। एंड फोर्थ, न्यू एज कंपनी वर्सेस कन्वेंशनल कंपनीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज कॉन्टैक्ट्स वर्सेस कनेक्ट। टेल मी वन थिंग, हाउ डीप डू यू नो योर कस्टमर्स। सोच में पड़ गए। वेल, सोचने वाली बात भी है। अच्छा, ये कस्टमर को हाउ डीप यू नो योर कस्टमर से मेरा कहने का मतलब क्या है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू दे ऑफर, मतलब आपके कस्टमर्स कितने प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, कितने एसक्यूज है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ऑलमोस्ट एटलीस्ट कैटेगरी की, कि कितने कैटेगरी में उन लोग डील करते हैं। सेकेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर करंट बिजनेस, उनके करंट बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या आप नया प्रोसेस लाने वाले हैं, या क्या नया डीलरशिप लेने वाले हैं, या फिर क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, काइंड ऑफ। एंड द थर्ड वन, व्हाट आर द टीम साइज, उनकी टीम साइज क्या है डिपार्टमेंट वाइज। ओके, ये सब जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब जानकारी आपके पास है तभी ही आप कस्टमर का प्रॉब्लम समझ पाएंगे, और प्रॉब्लम समझेंगे तो उसको सॉल्यूशन पिच कर पाएंगे सीआरएम को लेके। इफ़ यू रियली वांट टू सेल सीआरएम, देन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट योर कस्टमर बिजनेस इन डीप। और ये कस्टमर के बिजनेस के बारे में नॉलेज कैसे आएगा, जब आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। करेक्ट, आप उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको भी अपने बारे में बताएंगे। सो मेक श्योर करें कि आपके कस्टमर्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे, ताकि आप अपडेट रहे उनके सारी चीज़ों के साथ ना। हम लोग अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना। लेट्स से यू हैव 500 कॉन्टैक्ट्स ऑन योर मोबाइल। टेल मी ऑनेस्टली दैट फ्रॉम दिस 500 आप कितनों के साथ कनेक्टेड हो। वेल, दैट्स द रियलिटी, दैट वी हैव कॉन्टैक्ट्स बट वी आर नॉट कनेक्टेड विद देम। अच्छा, ये कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, वो मैं आपको अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, जनरेटिंग लीड्स फॉर सीआरएम में बताऊंगा। वेल, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि हम कनेक्शन बनाए रखेंगे तो हमको चीज़ें समझ में आएगी और हमको उनको सीआरएम इजीली पिच कर पाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि यूजुअली व्हाट अदर्स एंड एवरीवन डू इज दैट दे ट्राइंग टू फाइंड द न्यू कस्टमर। नया सेल्स करना है, नए कस्टमर को ढूंढना है, बट दे फॉरगॉट अबाउट द एग्जिस्टिंग वंस, एंड दिस इज अ बिग मिस्टेक। एंड इट साउंड्स मी ऑलवेज लाइक बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा। सुनने में हंसी आ भी रही होगी और फनी भी लग रहा होगा, बट जोक्स अपार्ट, मेरा मैसेज आप तक पहुंचाना ये था कि आप हमेशा अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को इग्नोर ना करें, उनके साथ कनेक्टेड रहें, और कनेक्शन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करना है वो आने वाले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। सो आई होप आपको ये कॉन्टैक्ट्स वर्सेस कनेक्ट्स के बारे में इजीली समझ में आ गया होगा, और आप आज ही से इस पे वर्क करना चालू करें और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज़ कंपनीज हैविंग ईआरपी। अब सवाल यहाँ पर यही था कि जो कंपनी ईआरपी यूज़ करती है, क्या उसे सीआरएम की ज़रूरत है, और अगर है तो फिर क्यों है। लेट्स हैव अ लुक। सो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो ईआरपी यूज़ करती है, दे विल डेफिनेटली बाय अ डेडिकेटेड सीआरएम फॉर देयर सेल्स फोर्स। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। अब इसके पीछे ना समझते हैं हम लोग कि क्यों ईआरपी होने के बावजूद भी सीआरएम लिया जाता है। तो सबसे पहले ना हम लोग ये समझते हैं कि सीआरएम और ईआरपी, दे बोथ हैव डिफरेंट फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी ऑफ देयर प्रोडक्ट। इनको जो बनाया गया है, जिन्होंने बनाया है, उनके थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, उनका फिलॉसफी डिफरेंट है, करेक्ट, फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट। अभी हम लोग बात करते हैं कि सीआरएम में क्या मैनेज होता है। सो सीआरएम इज बिल्ड फॉर मैनेजिंग पीपल एंड प्रोसेस फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर पीपल और प्रोसेस को मैनेज करने के लिए सीआरएम को बनाया गया था, ये थॉट प्रोसेस से। वेयर एज ईआरपी इज बिल्ड फॉर मैनेजिंग मनी एंड मटेरियल फॉर बेटर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो ईआरपी जो बना है वो मैनेज करने के लिए मनी एंड मटेरियल को। सो आप यहीं पर देख पा रहे हैं डिफरेंस कितना है, करेक्ट, दोनों के बीच में। तो अभी हम लोग ऐसा समझते हैं कि ईआरपी में एक्चुअली होता क्या क्या है। सो ईआरपी में एचआर, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड कोई ईआरपी में बेसिक सीआरएम मॉड्यूल भी होता है। तो ये सारे फंक्शंस ईआरपी में होते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है वो ये है कि ये जो सीआरएम का बेसिक मॉड्यूल है, इज इनफ इन ईआरपी, क्या ये इनफ है सेल्स को मैनेज करने के लिए? एंड द आंसर इज बिग नो।
बिकॉज इट विल फेल टू डिलीवर इफेक्टिव फंक्शनैलिटी फॉर द सेल्स टीम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो फुल फ्लेज नहीं होगा, वो CRM का एक बेसिक मॉड्यूल है, सो वो इतना इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाएगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए सेल्स को रन करने के लिए। And the second thing is because the fundamental premise on which ERP is built is not suitable for a CRM system. Simple है, because they have made for different purpose, correct? So इस कारण से वो CRM जो है बेसिक मॉडल वो सक्सेस नहीं हो पाता ERP के अंदर जो है। एंड ERP फोकसेस मोर ऑन बैक एंड पार्ट ऑफ बिजनेस, जैसे कि हमने अभी समझा था, करेक्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू कस्टमर फेसिंग, जहाँ पर कस्टमर फेसिंग की बात आती है वहाँ पर CRM की ज़रूरत पड़ती है एंड 100% पड़ती है। एंड एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लें तो जैसे कि फोकसिंग ऑन कस्टमर्स, ट्रैकिंग द कस्टमर जर्नी, फॉलोअप विद द कस्टमर्स, मार्केटिंग कैंपेन, एनालिज सेल्स डेटा टू मेक स्ट्रेटजीज एंड सो यहाँ पर जो भी कंपनी है ओके अपने सेल्स को ग्रोथ करना चाहती है या फिर कस्टमर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहती है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, कस्टमर रिटेंशन हो गया या कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसकी मैंने अभी बात किया, दे विल यूटिलाइज CRM टूल इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल, करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ERP होने के बावजूद भी कोई कंपनी डेडिकेटेड CRM रखती है सेल्स फोर्स मैनेज करने के लिए। Now never think the customer is using ERP then he don't need CRM or he will not buy CRM। हम कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि भाई वो तो ERP यूज़ कर ही रहा है ना, उसका तो सब उधर है ही ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो ही रहा है ना। हाँ, लेकिन कभी हमने डिस्कस किया ही नहीं खुल के कि व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग। ओके, सो जहाँ पर ERP है, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लार्ज SME और एंटरप्राइज की, मैं स्मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल SMEs या फिर स्मॉल टीम साइज वाले ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लार्ज SME और एंटरप्राइज में CRM जाएगा दो दे आर यूजिंग ERP। ओके, सो ये वाला भी मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड टॉपिक विच इज कस्टमर यूजिंग देयर OEM वेंडर CRM। अब ये कौन लोग हैं? ये वो कस्टमर्स हैं जैसे कि मान लीजिए कि टेली के पार्टनर्स हो गए या फिर माइक्रोसॉफ्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए या पार्टनर हो गए, चैनल पार्टनर हो गए। सो ये लोगों को है ना, उनके वेंडर्स जो होते हैं वो लोग CRM प्रोवाइड करते हैं। सवाल ये है कि क्या उसके बावजूद भी इनको बाहर से CRM लेना पड़ता है या ज़रूरत पड़ती है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो लेट मी टेल यू फैक्ट कि हमारे पास ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिनके OEM या वेंडर ने उनको CRM दिया हुआ है, फिर भी वो लोग NJ का CRM यूज़ करते हैं ना। यू माइट बी थिंकिंग डैट कि भाई CRM तो ऑलरेडी है ही ना, तो फिर क्यों NJ का यूज़ करना पड़ा? देर आर मल्टीपल रीजन्स, लेकिन मैं आपको जो मेजर और स्ट्रॉन्ग रीज़न बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो पहला जो मेजर रीज़न है कि हो सकता है कि लेट्स से सपोज कि मैं एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर हूँ, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वाले ने दिया हुआ है प्रोडक्ट, करेक्ट, CRM दिया हुआ है, बट मैं ना साथ ही साथ टेली का पार्टनर भी हूँ, या फिर ऐसा है कि मैं साथ ही साथ डेल का, HP का, या मल्टीपल मैंने डीलरशिप ली हुई है। तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये चीज़ करना कि वो CRM में सारी चीज़ें मैनेज एक साथ कर पाऊँ। एंड दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि मुझे जो मेरे वेंडर ने CRM दिया है, जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का डीलर हूँ तो मुझे उसने CRM दिया है, तो वो तो उसके हिसाब से उसके अंदर प्रोसेस डिज़ाइन है, जो प्रोसेस होगा तो उसके हिसाब से फिर एनालिसिस भी होगा, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग भी आएगी, मेरे हिसाब से उसमें कुछ नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए बराबर से मुझे एक बाहर के CRM की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मैं उसमें रिपोर्ट्स अपने तरीके से देख पाऊँ, चीज़ें एनालिसिस अपने तरीके से कर पाऊँ, वर्क फ्लो एंड प्रोसेस भी मैं अपने तरीके से बना पाऊँ, ताकि मैं ये सारे पार्टनर्स को मैनेज कर सकूँ अपने। सो आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों एक OEM और वेंडर का CRM यूज़ करते हुए भी उसे आपके वो कस्टमर को दूसरे CRM की ज़रूरत पड़ती है। बट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर करता होगा या फिर मल्टीपल चैनल पार्टनर्स, मल्टीपल वेंडर का चैनल पार्टनर होगा, SKUs डीलरशिप ज़्यादा लोगों की ली होगी, तभी उसको आप ये पिच कर पाएंगे। ऐसा अगर वो एक टेली पार्टनर है और सिर्फ वो टेली का पार्टनर का ही करता है काम और उस टेली ने उसको CRM दिया हुआ है, तो आपके CRM वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, which is new age companies versus conventional companies। okay, मोस्टली जो न्यू एज कंपनी होती है ना, वो सेल्स CRM फर्स्ट ट्राई करती है या उसके तरफ ही जाती है। तो आप कोई न्यू एज कंपनी में जब पिच करने जाओ तो सेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बातचीत करो। और जो कन्वेंशनल कंपनी होती है मोस्टली गोज फॉर द हेल्प डेस्क या सर्विस CRM के लिए, जिसमें कस्टमर का सपोर्ट हो गया या फिर सर्विस इंजीनियर जो जाके सर्विस दे के आता है टाइम टू टाइम, जो ऐसा कोई प्रोडक्ट बेस्ड होगा ऐसा।
तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, ज़रूरत तो दोनों को दोनों की है, करेक्ट, सेल्स भी दोनों जगह होता है, सर्विस भी दोनों जगह होता है, लेकिन ये हमने नोटिस किया है हमारे एक्सपीरियंस से कि जो न्यू एज कंपनी होती है वो सेल्स सीआरएम के लिए पहले जाती है, और जो कन्वेंशनल कंपनी होती है वो हेल्प डेस्क के लिए, बराबर। तो अभी इसमें ना कोई बड़ा रीज़न नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न? इफ़ आई टेल यू, जस्ट सिंपल है कि जो पीपल होते हैं ना न्यू जनरेशन के, न्यू एज कंपनी के, दे वांट टू फोकस मोर ऑन सेल्स एंड मेक द रेवेन्यू मोर एंड मोर, करेक्ट। दे आर वेरी सेल्स ड्रिवन, उनको ऐसा होता है कि हमारा सेल्स जितना इंप्रूव हो सके उतना कम है। और जो कन्वेंशनल होते हैं ना, दे वर लाइक कि ठीक है सेल्स चल रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेट्स फोकस ऑन गिविंग अ बेटर सर्विस टू द कस्टमर। बस यही थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है न्यू वाले में एज कंपनी में, कन्वेंशनल में कंपनी में। तो आप जहाँ पर भी पिच करने जाओ, न्यू एज में जाओगे तो वहाँ पर सेल्स को ज़्यादा फोकस करो, कन्वेंशनल में जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा ट्राई करो कि सर्विस की बातें ज़्यादा निकले, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बातें ज़्यादा निकले। इनफैक्ट ज़रूरत तो दोनों को दोनों की है, बट ये ज़्यादा आपको क्लोजर में हेल्प करेगा जहाँ आप उसके टारगेट एरिया में उसको फोकस कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है, एंड अब हम लोग मिल देंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्री हु माइट बाय सीआरएम एंड व्हाई। मैं इसमें आपको कुछ, ये एक बोनस वीडियो की तरह है, मैंने इसके पहले भी बहुत से एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं इंडस्ट्री के, लेकिन अगले वाले वीडियो में मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स दूंगा, ताकि आपके पास कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग हैं आप उसमें से फिल्टर कर पाओ कि हाँ मेरे पास ऐसे इंडस्ट्री वाले भी है जिसको मैं सीआरएम पिच कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन में। थैंक यू एंड टेक केयर।